प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। अगर हम हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अगर किसी इंसान ने कोई अपराध भी किया है तो भी उसके भी कुछ अधिकार है। ठीक है, वो मतलब वो जस्टिफाई कर सकता है कि उसने ये अपराध क्यों किया या फिर क्यों नहीं किया, या उसने किया या नहीं किया। तो अगर किसी इंसान के ऊपर मान लो कि खून का भी इल्जाम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब क्रिमिनल है, उसके कोई राइट्स नहीं, उसके भी कुछ राइट्स होंगे। जब तक प्रूव नहीं हो जाता तब तक वो इनोसेंट है, और अगर वो जेल में भी जाता है तो भी उसके कुछ राइट्स है, वो कुछ ह्यूमन डिग्निटी का हिस्सेदार वो भी है। ठीक है, सो आर्टिकल 20 ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू अक्यूज्ड पर्सन। जो अनुच्छेद 20 है वो किसी आरोपी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कोई कानूनी व्यक्ति जैसे कंपनी या निगम, को मनमाने और अत्यधिक दंड से सुरक्षा प्रदान वो करता है। ठीक है, सो एनी कोई भी अक्यूज पर्सन हो उसको आर्बिट्ररी एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे फॉरनर हो, या फिर कोई लीगल पर्सन हो या कॉर्पोरेशन से वो बिलोंग करता हो। सो इट कंटेन 3 प्रोविजन इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, सो इसमें उस दिशा में 3 प्रावधान दिए गए हैं। ए तो ये कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, आप इस पॉइंट को लिख सकते हो। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब ये है कि किसी भी नागरिक को, ठीक है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर अ वायलेशन ऑफ लॉ। ठीक है, इसके अंदर ये कहा गया है कि किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा सिवाय इसके कि अगर उसने कानून को उल्लंघन किया है। ठीक है, कोई भी इंसान को हम दोषी नहीं मान सकते जब तक उसने कोई कानून का उल्लंघन उसने नहीं किया है। ठीक है, आप समझ सकते हो, अगर आपने कोई लॉ नहीं तोड़ा है तो आपको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये कि सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ इन्फोर्स्ड एट दैट टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। सो इसका कहना ये है कि अगर आपने कोई क्राइम किया है, ठीक है, तो उस टाइम पे उस क्राइम की जो पनिशमेंट है आपको सिर्फ वही पनिशमेंट मिलेगी, उससे ज्यादा पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, पहला तो ये कहता है कि अपने कानून नहीं तोड़ा तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट ये कहता है कि अगर आपने कोई टाइम किया है तो उस टाइम पे जो पेनल्टी है उससे ग्रेटर देन, ठीक है, जो कानून में जो पेनल्टी बताई गई है उससे ज्यादा पेनल्टी यहाँ पर नहीं लग सकती। ठीक है, ये भी कुछ जो कन्विक्टेड, जो ऑफेंस करने वाले जो पीपल है उनके भी कुछ अधिकार हो गए। ठीक है, जिनको अपराधियों के अधिकार भी बोलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट ये बोलता है नो डबल जियोपार्डी। अब इसके अंदर ये है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, की किसी भी इंसान ने अगर कोई क्राइम किया है तो उसको एक ही क्राइम के लिए 2-3 बार सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, कि आपने मतलब कि आपने चोरी किया है तो आपको 10 दिन जेल में उठा के रख दिया, 100 रुपए फाइन लगा दिया, एक दिन फिर आप बाजार में घूमते मिल गए तो आपको बोल देंगे नहीं नहीं आपने उस दिन चोरी की थी। तो एक क्राइम के लिए एक ही बार पनिशमेंट मिलेगी। सो ये भी आपका एक अधिकार हो गया। नेक्स्ट ये आता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ठीक है, कोई भी इंसान है अगर उसने कोई क्राइम किया है या नहीं किया है तो उसके ऊपर खुद के खिलाफ मतलब गवाही देने का, उसको आप उसको बाधित नहीं कर सकते कि नहीं आपको गुट पीट के मतलब आपको बताने होगा कोर्ट के अंदर कि आपने ये क्राइम किया है। ठीक है, सो खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का राइट ये बोलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। ठीक है, हमें जीने का अधिकार है और हमारी कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर्सनल लिबर्टी भी है, उसका भी हमारे पास अधिकार है। सो इसको हम देखेंगे आर्टिकल 21 है, वो ये डिक्लेयर करता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज